जय माँ सुरकंठा तगड़ियों। इस बार हम आपके लिए पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि गांव की एकता और समृद्धि को भी आपको दिखाने के लिए हमने बनाई है, क्योंकि इस वीडियो में हम पहाड़ की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के देवों के साथ जो संबंध होते हैं वो कितने स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आप जो भी चीज़ें देखेंगे वो सभी पहाड़ों से जुड़ी हुई होंगी और पहाड़ के लोगों का इसमें योगदान आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम मिलजुल कर किया जाता है। और इस क्षेत्र में या फिर किसी भी पहाड़ के गढ़वाल के किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको सारे काम मेल मिलाप तरीके से होते हुए दिखाई पड़ेंगे और बहुत ही स्पष्ट तरीके से व्यवस्थित तरीके से सारे काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किराए पर नहीं आता है या फिर किसी भी धन की संपत्ति का या फिर किसी भी प्रकार की वस्तु का दान करके उसके बदले में कोई काम नहीं करवाया जाता है, बल्कि सभी अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने हिसाब से अपने श्रम का योगदान देकर माता के चरणों में अर्पित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आपको माता सुरकंठा और उनकी डोली के दिव्य दर्शन होने वाले हैं, जहाँ पर कि सुबह के समय से शुरुआत होगी और एक नियमावली तरीके से पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सुबह सुबह का समय हो रहा है दोस्तों और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये लोग यहाँ पर काम करते रहेंगे। और जितने भी यहाँ पर पहुँचे हैं ये सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा से अपनी इच्छा से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर माता के दर्शन दूसरी तरफ हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ भोग बनने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ माता का मंडाण और डोली का मंडाण और दिव्य दर्शन हमें यहाँ पर होते रहते हैं। ये सारे कार्यक्रम एक साथ निरंतर चलते रहते हैं और इसमें दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कीर्तन मंडली अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और इसमें बीच बीच में कभी कभी माता अपनी इच्छा अनुसार बुलाती रहती है अपने भक्तजनों को और उनके द्वारा जो भेंट लेकर वो आए हुए रहते हैं उसे स्वीकार करती है। यहाँ पर हमारे गांव के ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के बहुत सारे गांव के लोग पधारे हुए हैं और कीर्तन मंडली के साथ और गांव के लोग भी अपना सहयोग देकर माता के भजन कीर्तन में माता को अच्छे तरीके से नचा रहे हैं, माता को खुश कर रहे हैं। और जिन्हें आप माँ सुरकंठा के साथ मंडाण में नाचते हुए देख रहे हैं वे माँ राजराजेश्वरी साक्षात रूप में माँ सुरकंठा के साथ खुश होकर नाच रही हैं, क्योंकि वे उन्हीं का रूप हैं, उन्हीं की बहन हैं। और बहुत ही लंबे समय के बाद जब वो आपस में मिलते हैं तो इसी तरीके से खुश होते हैं। तो चलिए उनके इस मंडाण को कीर्तन मंडली में सम्मिलित रूप से हम देखते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप भक्तजनों में से कई भक्तजनों के मन में जो सवाल उठता है उसका जवाब आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आपका सवाल रहता है कि माँ सुरकंठा की डोली माता के मंदिर में तो देखने को नहीं मिलती है, फिर हम कई बार कई लोगों के घरों में देखते हैं वहाँ पर माता की डोलियाँ रहती हैं। तो इसका हमारे पास क्या प्रमाण है कि वहाँ पर माता साक्षात रूप में है, जबकि जो माता का मेन दरबार है
मेन मंदिर है सुरकुट पर्वत में, वहाँ पर माता की डोली क्यों नहीं है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि वहाँ पर माता की डोली नहीं है क्योंकि वहाँ पर माता साक्षात रूप में उपस्थित है। वो माता की मेन बिंदी है जहाँ पर माता रहती है। इसके अलावा जब माता किसी के घरों में जाती है तो प्रमाण के रूप में माता अपने साथ एक डोली लेकर जाती है, जो माता के वहाँ पर साक्षात रूप में उपस्थित होने का एक प्रमाण होती है। क्योंकि यदि माता साधारण तरीके से किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है या फिर प्रवेश करती है और बोलती है कि मैं साक्षात सुरकंठा माता हूँ, तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता या फिर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो सकता है। तो इसीलिए माता ने नियम बना रखे हैं कि जहाँ पर भी साक्षात रूप में उपस्थित होंगी वहाँ पर उनकी डोली उनके साथ में रहेगी और डोली की आज्ञा के अनुसार ही सभी काम वहाँ पर होते रहेंगे। आशा है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपकी जो इस सवाल में आशंका बनी हुई थी वो पूरी हो चुकी होगी। जब भी आप लोग माता धारी देवी के मंदिर, माता चंद्रवदनी के मंदिर, माता सुरकंठा के मंदिर या फिर किसी भी दिव्य माता के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डोलियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि वहाँ पर माता साक्षात रूप में उपस्थित होती हैं। क्योंकि वहाँ पर सभी को विश्वास होता है कि यहाँ साक्षात रूप में माता उपस्थित है, प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए वहाँ पर माता ने डोली नहीं बना रखी है। और जहाँ पर डोलियाँ हैं वहाँ पर भक्तजनों के विश्वास के लिए वो डोलियाँ बनाई हैं। आप लोग इस बात में अमल कर सकते हैं और इस बात की जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। आप स्वयं धारी देवी मंदिर जाकर, चंद्रवदनी मंदिर जाकर या किसी भी दिव्य माता के मंदिर जाकर देख सकते हैं। आपको कहीं भी डोली देखने को नहीं मिलेगी। दगड़ियों, माता की डोली प्रतीक है सच्चाई का और मनुष्य जीवन की उन सभी समस्याओं के निवारण का जो हम माता के समक्ष रखते हैं और माता उन समस्याओं का निवारण करते हैं। यहाँ पर माता की डोली के दरबार में कई बार देखा गया है कि कई लोग अलग अलग समस्याओं से बहुत वर्षों से परेशान रहते हैं और यहाँ पर आने पर उन्हें पता चलता है कि जिस परेशानी से वो निवारण कर रहे थे वो असल में होती ही नहीं है, बल्कि कारण ही कुछ और होता है, जो यहाँ पर माता के दरबार में आकर उन्हें पता चलता है और उस समस्या का उनका निवारण यहाँ पर मिल जाता है। इसीलिए आप सच्चे मन से माता को प्रणाम करें और यहाँ पर आएँ। और साथ ही आपको बता दूँ कि माता को और माता की डोली को पुष्प बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। आप अपनी तरफ से माता को फूल लेकर आ सकते हैं, उसमें ही माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही साधारण और सिंपल सा स्वभाव माता का है, जो कि केवल एक फूल से ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे जो आप यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई देख रहे हैं, ये सभी लोग माता को भेंट चढ़ाने के लिए खड़े हो रखे हैं। क्योंकि माता की डोली के नियम होते हैं कि नियमित समय तक ही माता की डोली दरबार में उपस्थित रहती है और जब माता की डोली आज्ञा देती है उसके बाद ही सभी लोग अपने द्वारा लाए गए भेंट को यहाँ पर चढ़ाते हैं।
माता के भंडारे का भोग बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो भी भोग बनाया गया है ये सब भोग माता की डोली के भोग लगाने के बाद ही हम यहाँ पर खा सकते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पहाड़ की वही पुरानी सभ्यता, वही पुरानी संस्कृति, जहाँ पर लोग सभी मिलजुल कर काम करते हैं और बहुत ही खुशी से मिलजुल कर लास्ट में खाना खाते हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए और नियमित तरीके से सबको खाना परोसा जा रहा है। कुछ लोग पानी बांट रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद बांट रहे हैं और कुछ लोग साग, कुछ लोग सब्जी और कुछ लोग पूरियां यहाँ पर नियमित तरीके से बांट रहे हैं। और काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि सभी लोग कितने स्वच्छ तरीके से काम कर रहे हैं और खुशी से सारा काम अच्छे तरीके से हो रहा है। इस तरीके सबको एक साथ देखने में जो खुशी मिलती है वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलती होगी। इन सभी के मनों में एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही उम्मीद होती है माता के आशीर्वाद को लेने का। इसके साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं माँ यहाँ पर कन्याओं के पैर धो रही है, जो कि 9 कन्याएं यहाँ पर हैं, क्योंकि माता के 9 रूप होते हैं। उनके हाथ पैर धोने के बाद उनके लिए भी स्पेशल तरीके से खाना खिलाया जाता है। ये पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति अब धीरे धीरे कहीं विलुप्त होती चली जा रही है, जिसे कि हमें वापस से जिंदा रखने के लिए निरंतर काम करना होगा। और वो काम है कि हमें पहाड़ों के साथ जुड़े रहना होगा, जिससे कि पलायन भी रुक जाए और हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो धरोहरें हैं वो आज भी उसी तरीके से जिंदा रहें जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। अब यहाँ पर जितने भी माता के भंडारे के बर्तन हैं वो सभी लोग धो रहे हैं। और माना जाता है कि जो भी लोग माता के या फिर किसी भी धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो बर्तन धोकर हो या फिर किसी अन्य कार्य को करने से हो, तो उन्हें माता का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके बाद अगली अच्छी सी पहाड़ी वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते हैं सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों को, अपने अपने घरों को। इसके बाद अब मिलेंगे सीधा इसी वीडियो में 6 महीने के बाद, क्योंकि अब इसके बाद इसी प्रकार के माता का भंडारा और माता के डोली के दिव्य दर्शन हमें ठीक 6 महीने बाद होने वाले हैं। और ये जो अभी का समय है जिसमें सभी लोग जा रहे होते हैं, काफ़ी संवेदनशील ये समय होता है जो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है।